ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृदुपजहर भृंगवत वेद सारम अमृतमिलभितस्याप्याययद्भृत्य वर्गान पुरुषमृषभमाप्यम कृष्ण संज्ञम नतोऽस्मि। ये जो मैं दूसरा श्लोक बोलता हूँ ये 11वें स्कंध का ही है, जहाँ श्री कृष्ण का उपदेश पूरा हुआ है सुखदेव जी के लिए। यहाँ ये श्लोक सुखदेव जी के द्वारा बोला हुआ। भव भयमपहंतु ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृदुपजहरे भृंगवत वेद सारम। अच्छा प्रसंग प्रारंभ करते हैं। राजोवाचो ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धो दशेविनां विप्रतापः कथमभूदे वृष्णीनां कृष्णचेतसाम् यन्निमित्तः तदैतापो यादृशो सुजसत्तमो कथमेकात्मनां भेदः एतत्सर्वं वदस्व मे। राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणामृगम न भजे। ऐसा कौन इंद्रिय वाला पुरुष है राजन जो मुकुंद चरण कमल का भजन न करे। इसमें एक तो चुनौती है हो कौन न भजे। ऐसा कौन है जो भजन नहीं करेगा। ये तुम्हारे इंद्रिय है कि नहीं प्रश्न है। वेदांत ज्ञान का अधिकारी कौन है जो शुद्ध अंतःकरण वाला होवे और जिज्ञासु होवे। और धर्म का अधिकारी कौन है जो धर्मानुष्ठान के लिए जो संपत्ति चाहिए उससे युक्त होगा। भक्ति के लिए कौन सी संपत्ति चाहिए। इंद्रिय वाला होना ही भक्ति के अधिकार का प्रयोजन है। अच्छा तुम बगीचे में जाते हो तो ये फूल सुंदर है और ये फूल सुंदर नहीं है, ये विवेक तुमको होता है कि नहीं। जब तुम गंध सूंघते हो तो ये सुगंध है और ये दुर्गंध है, ये विचार तुमको होता है कि नहीं। तो जब तुम त्वचा से कोई चीज छूते हो तो ये कोमल है, ये कठोर है, ये विवेक होता है कि नहीं। बोले ये विवेक होता है और कोमल को छूना चाहते हो, कठोर को नहीं। सुंदर को देखना चाहते हो, कुरूप को नहीं। और स्वादिष्ट वस्तु को खाना चाहते हो और बेस्वाद को नहीं। सुगंध को सूंघना चाहते हो और दुर्गंध को नहीं। जब संसार के व्यवहार में तुमको इतना विवेक है, इतना विचार है, तो ये भी विवेक कर लो कि भगवान के जो चरणारविंद हैं वो सबसे अधिक सुंदर हैं, सबसे अधिक सुकोमल हैं, सबसे अधिक सुगंध वाले हैं और सबसे अधिक सुंदर हैं, रसीले हैं। श्रीमद् भागवत में सबका वर्णन है। तो जो निरिंद्रिय है उनके लिए तो कुछ नहीं कहना है ना। जिनके कोई इंद्रिय ही नहीं है, आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, जीभ नहीं, त्वचा नहीं, उनको तो इसका पता भी कैसे चलेगा कि भगवान के सौंदर्य में क्या विशेषता है। तो उन लोगों की तो बात छोड़ दो। लेकिन जिनके इंद्रिय है और उसका व्यवहार संसार में करते हैं, उनमें से ऐसा कौन है
जो मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत। मुकुंद शब्द का अर्थ होता है मुकुम मुक्तिम ददाति, जो संसार के बंधन से छुड़ाए करके मुक्ति देता है। मुकु माने मुक्ति। तो मुक्ति कैसे देता है? तो आदमी संसार के शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में बंधा हुआ है और उसने अपनी ओर खींच लिया। अपनी ओर खींच लिया तो मुक्ति मिल गई ना। बंधन तो यही है कि संसार में इन विषयों के बिना हम नहीं रह सकते, इन चीजों के बिना नहीं रह सकते, इन आदमियों के बिना नहीं रह सकते, यही तो बंधन है। और जब भगवान अपनी ओर खींचते हैं तो सबको छोड़ करके उनके साथ रह सकते हैं, इसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति माने संसार का बंधन छूट गया। और मुकुम मुक्ति व्यति, व्यति माने ठंडे। मुक्ति में जो सुख है केवल छुटकारे का सुख है। एक आदमी जेल खाने में बंद था, राजा उसके ऊपर खुश हुआ और उसको कह दिया जेल खाने से छोड़ दो। बड़ी खुशी हुई। क्या साहब जेल खाने से छूट गया? ये मुक्ति का सुख हुआ। अब बंधन नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई घेरा उसके लिए नहीं है। और राजा ने कहा कि आओ जी, अब तुम मेरे साथ रहो, हमारे रनिवास में भी रहो, हमारे महल में भी रहो, हमारे दरबार में भी रहो, हमेशा मेरे साथ रहो। ये क्या है? बोले ये भक्ति का सुख है। वृंदावन वाले बोलते हैं महल में खास खवासी, खास सेवा, खास सेवा, अंतरंग सेवा, जहाँ दूसरे का प्रवेश नहीं वहाँ बुला लिया। बोलिए तो राजा का बड़ा भारी अनुग्रह हुआ। जेल खाने से छोड़ करके कह देना कि जाओ नौकरी करो और दुकान करो, कमाओ खाओ, ये बात दूसरी हुई। और जेल खाने से छुड़ा के निकाल के अपने महल में रख लेना, ये बात दूसरी हुई। तो जो केवल छुटकारे का सुख है, उससे भी ज्यादा सुख है राजा के महल में रहने का। तो ऐसा सुख जो दे उसका नाम मुकुंद है। मुकुंद मुक्तिम व्यति। तीसरा अर्थ मुकुंद शब्द का ऐसा बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, मुंह मुखे, मुंह माने मुख और कुंद माने कुंद कली, जिसके मुंह की बत्ती सी कुंद कली के समान खुली रहती है, माने जिसके मुखार बिंद पर दिन रात 24 घंटे मुस्कान खोलती रहती है, इसका नाम है मुकुंद। उन मुकुंद के जो चरण हैं वो कैसे हैं? बोले अम्बुज कमल के समान है। उनकी गंध सूंघो तो सारी मनोवृत्ति नाक में आ जाती है, बस यही मन होता है कि सूंघते ही रहो, उनको चाहो। तो ऐसा स्वाद उसमें आता है कि सारा मन इकट्ठा होकर जीभ में आ गया और उसका स्वाद लेते रहो। इनको आंख से देखो तो दूसरी इंद्रियों में मन जाता ही नहीं है। उनको हृदय से लगा करके बैठ जाओ तो सारी त्वचा में सारा मन आ गया। मन को फंसाने के लिए और कोई काम नहीं करना पड़ता है। भगवान के भजन के लिए केवल इंद्रिय वाला होना ही अधिकार का प्रयोजक है। जैसे इसी से जैसे कोई चिड़िया है और आंख से कृष्ण को देखती है तो उनकी प्रेमिका बन जाती है। अच्छा, कोई ऐसा जानवर है, अंधा है, आंख नहीं है, पर कान से बांसुरी की ध्वनि सुने तो तुरंत श्री कृष्ण का प्रेमी बन जाएगा। कान भी नहीं है, आंख भी नहीं है, लेकिन कभी कृष्ण छू गए उसके शरीर से तो वो कृष्ण का प्रेमी बन जाएगा। कभी कृष्ण के अंग की गंध उसकी नाक में आ गई तो वो कृष्ण का प्रेमी हो गया। इसीलिए न तो इसमें ये शर्त है कि अंतःकरण की शुद्धि हो और न तो ये शर्त है कि ब्राह्मणत्वादी जो जाति है उसकी प्राप्ति हो। इसमें जाति भक्ति में जाति पाति का चाल नहीं है। अंत्य जो नहीं अभिप्रियते सामान्य अंत्यज पर्यंत भी भगवान की भक्ति का अधिकारी है। क्या जाति क्या शूद्र, इसको वेश्या भी भज सकती है। भक्ति भाव में वेश्या को भी सुचिता कब तज सकती है।
हृदय की पवित्रता, पवित्रता से भजन करना ये मर्यादा नहीं है। भजन करने से पवित्रता आती है, ये मर्यादा है। तो इंतजार करते रहो प्रलय तक, न मन पवित्र होगा न भजन करोगे। तो नहीं, भजन करने लगोगे तब मन पवित्र हो जाएगा, ये भक्ति की मर्यादा है। तो इसलिए मन चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो विदा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सदाज्ञाभ्यंतर स्थिति। जो चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, शाम हो सुबह हो, बूढ़ा हो जवान हो, रोगी हो निरोग हो, चांडाल हो ब्राह्मण हो, किसी भी अवस्था में किसी देश में होवे, चाहे शौचालय में होवे और चाहे पवित्र मंदिर में होवे, जहाँ है जैसा है जो है, जब भगवान के चरणारविंद का स्मरण करेगा इसी समय वो पवित्र हो जाएगा और रसास्वाद हो जाएगा। तो ऐसा कौन है भाई जो भगवान का भजन न करे। अब दूसरी बात बताते हैं, सर्वतो मृत्यु। भला देखो, अगर कोई बड़े सुख में होता दुनिया में और भगवान के चरणारविंद का भजन न करता, तब तो एक बात भी थी कि बोले भाई ऐसे मजे में रहते हैं कि उनको भगवान की याद करने की जरूरत ही क्या है। भगवान की याद करने से जो सुख मिलता है उससे ज्यादा तो उनको ऐसे ही मिल रहा है। भाई सर्वतो मृत्यु, तुम्हारे चारों ओर मौत घेरे हुए है। जहाँ जाओगे संसार में, वहाँ इंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों में जहाँ जाओगे, भोजन में मृत्यु है, गंध में मृत्यु है, रूप में मृत्यु है, स्पर्श में मृत्यु है, शब्द में मृत्यु है। संसार में चारों ओर मृत्यु घेरे हुए है। इसलिए विषयों की ओर न जा करके अपने हृदय में जो अजर अमर अविनाशी प्रभु बैठा हुआ है उसके साथ अपने आप को जोड़ो। बाहर मृत्यु है, भीतर अमृत भरा हुआ है। हमारे महात्मा लोग कहते थे कि वो जो भीतर अमृत का कुंड है उसका अभी तुमको स्नान मिला कि नहीं मिला। भीतर अमृत का एक कुंड भरा है, रस गगन गुफा में अधीर घर है, उसमें कभी नहाया कि नहीं नहाया। वो भीतर जो आत्मानंद की झांकी झलकती है उसका फाटक अभी तुमको कभी खुला कि नहीं खुला। अभी वो सुगंध की वायु जो भीतर बैठी है वो कभी चली कि नहीं चली। अब तीसरी बात, एक तो बात ये हुई कि हमारी संपूर्ण इंद्रियों को वहाँ तृप्ति मिलती है, दूसरे संसार में सब और मृत्यु घेरे हुए है, और तीसरे उपास्यम अमरोत्तमई, बड़े बड़े जो उत्तम कोटि के अमर है ब्रह्मा शंकर आदि, वो भगवान के चरणारविंद की उपासना करते हैं। उपास्यम अमरोत्तमई, ब्रह्मा जी जब सृष्टि में पहले प्रकट होते हैं तो किसकी उपासना करके ब्रह्मा बनते हैं। शंकर जी किसकी उपासना करके देवेश्वर बने हुए हैं। इंद्र किसकी उपासना से इंद्र बना हुआ है, तो अमरोत्तमई, जो मृत्यु से मुक्त है, श्रेष्ठ देवता है, वे भी भगवान के चरणारविंद की उपासना करते हैं। फिर जो मृत्यु से घिरा हुआ है और इंद्रिय वाला है, भगवान के रस का आस्वादन नहीं करोगे भाई तो दुनिया में कहीं न कहीं फंसोगे जरूर। ये बात देख लेना। ये चेतावनी है, हो शास्त्र की चेतावनी, संत की चेतावनी, गुरु की चेतावनी। इसको समझो। जो अपने हृदय की आसक्ति को, हृदय में रहने वाले राग को भगवान के साथ नहीं जोड़ेगा, वो कहीं महाराज कहीं आशिक मासूक संसार में जरूर बन जाएगा। इसलिए अपने मन की आसक्ति को समेट करके भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। तमेकदा सुदेवर्षिम वसुदेवो गृहागतम अर्पितम सुखमासीनम अभिवाद्येदम अब्रवीत। तो आप सुनी चुके कि नारद जी द्वारका छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। अगर भगवान कहीं दाल मशीन करके भेजते भी थे तो तत्काल वो लौट के आ जाते थे। तो एक दिन
अपने आप ही वसुदेव के घर में आए। समेतदा देवर्षिम वसुदेवो गृहागतम। वही देवर्षि, तम देवर्षिम तू, वही देवर्षि वसुदेवस्तु, एकदा वसुदेवस्तु तमेव देवर्षिम गृहागतम भंतम। वसुदेव जी ने देखा कि वही देवर्षि एक दिन अपने घर पधारे, बोले महाराज घर बैठे गंगा आ गए। तो भाई ये नारद जी आखिर वसुदेव के घर में अपने आप क्यों गए? बोले महापुरुष है भाई, इनको कोई अभिमान नहीं होता है। अभिमान तो होता ही नहीं है कि हमारा कोई बड़ा निमंत्रण करे, स्वागत सत्कार करे, तब जाए, अपने आप ही चले गए। तो दूसरी बात ये कि जो इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान उनके बेटा बने, ऐसे वसुदेव के घर में तो स्वयं जाना चाहिए। तीसरी बात ये हुई कि नारद जी देवर्षि हैं और वसुदेव के नाम में जो आखिरी हिस्सा है ना वो देव है, तो देव के ऋषि है, माने देवताओं के पुरोहित हैं। नारद जी ने सोचा कि जब हम सब देवताओं के पुरोहित हैं, उनको सलाह देने वाले, उनको ज्ञान देने वाले ऋषि हैं, तो वसुदेव को भी ज्ञान देने वाले ऋषि हम ही हैं। तो अपना संबंध जोड़ लिया, असंबंध में संबंध। तो क्यों? तो जो भगवान का प्रेमी होता है उसके साथ उल्टा सीधा भी रिश्ता जुड़ जाए तो मनुष्य का कल्याण होता है। तो नारद ने भगवान के पिता के साथ ऐसे, जैसे भाई कोई राष्ट्रपति के साथ रिश्ता जोड़ना हो तो कहाँ कहाँ का झूठ मूठ का संबंध जोड़ करके बादरायण न्याय से भी संबंध जोड़ देते हैं। बादरायण न्याय एक होता है। बादरायण न्याय क्या होता है? एक आदमी कोई शहर में गया नया नया, तो उसने देखा कि एक आदमी के घर में बेर का पेड़ लगा हुआ है, तो झट घर में घुस गया। घर के मालिक ने पूछा कि भाई कैसे पधारे? बोले कि भाई हमको बेर का बड़ा शौक है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ बेर खाते हैं, अपने घर में हमने भी बेर लगा रखा है। अब इस शहर में आया और देखा कि तुम्हारे घर में बेर का पेड़ लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मेरी दिलचस्पी और तुम्हारी दिलचस्पी दोनों एक ही विषय में है, इसलिए तुमसे दोस्ती करनी चाहिए। तो इसका नाम होता है बादरायण संबंध। तो वसुदेव जी के प्रेम पात्र है श्री कृष्ण और नारद के भी प्रेम पात्र है श्री कृष्ण, और वसुदेव के नाम में देव और नारद के नाम में देवर्षि। बोले आओ, नाम नाम का संबंध जुड़ गया, वसुदेव के घर चले तो पहुंच गए। अब तो वसुदेव जी ने अर्पितम सुखमासीनम अभिवाद्येदम प्रवीत, जो नारद जी पधारे तो महाराज हमारा तो कल्याण हो गया। अर्पितम, अर्घ दिया। अर्घ माने हाथ धुलाना हो, पवित्र जल से, दुर्गा अक्षत आदि से युक्त कंस में जल देकर के हाथ धुलाना, इसका नाम अर्घ है। और पाद्य माने पांव धुलाना। उसके बाद जो षोडशोपचार है, चंदन लगाना, माला पहनाना, सुगंध देना, पूजन कराना, ये सब हमारा शिष्टाचार है। तो अर्चितम का अर्थ अर्चा करना, पूजा करना, ये नहीं कि कैसा भी फूल उठा के सिर पर तेल दिया, इसका नाम पूजा थोड़ी होता है। तो पूजा जो होती है वो हृदय की श्रद्धा को प्रकट करने के लिए होती है, कोई लेगचार पूरा करने के लिए, लेगचार पूजा पूरा करने के लिए पूजा नहीं होती, हृदय की श्रद्धा प्रकट करने के लिए होती है। कहीं मौन से श्रद्धा प्रकट होती है, कहीं चुप होने से श्रद्धा प्रकट होती है, कहीं पूजा करने से होती है, तो कहीं कहीं डांट देने से भी श्रद्धा प्रकट होती है। ये काम मत कर, ऐसे ही उसके कई ढंग, प्रेम से मिश्रित श्रद्धा होती है, दास्य से मिश्रित श्रद्धा होती है, सत्य से मिश्रित श्रद्धा होती है। उसको प्रकट करने के लिए तरह तरह के ढंग होते हैं। तो पूजा करें। सुखमासीनाम, जब खा पी के देवर्षि नारद जी आनंद से जब बैठे, ये नहीं कि रास्ता में चलते चलते बोले हो महाराज, हाँ जरा कुछ उपदेश तो करते जाओ। अब क्या तुम उपदेश ग्रहण करोगे और क्या उपदेश करने वाला करेगा? जब आराम से स्वस्थ चित्त हो करके बोलने वाला भी बैठा हो, सुनने वाला भी बैठा हो, तब न उपदेश होता है। उपदेश करने के लिए समय हो,
तो जब आनंद से खा पी के नारद जी बैठ गए, ये नहीं समझना कि आते ही कह दिया कि अब चेतावनी की बात सुनाओ, अब कुछ तत्व ज्ञान की बात सुनाओ, अभिवाद्य, उसके बाद उनके चरणों में आके प्रणाम किया और प्रणाम करके वसुदेव जी ने नारद जी से कहा, वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्ते सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पुत्रोः उत्तम श्लोक वर्तमानां। भगवान ये संबोधन है। वसुदेव जी नारद जी से बोलते हैं भगवान। एक बात ये भी है कि प्राचीन काल में ये भगवान शब्द जो है ये आदर का, जैसे आजकल श्रीमान बोलते हैं, और श्रीमान को में से उसका सिर काट के जैसे सर बना दिया लोगों ने, श्री में से स्त्री का सिर काट के सर बना लिया, तो सर जैसे है, स्त्री जैसे है, उसी तरह से पहले किसी को आदर करने के लिए पहले भगवान बोला करते थे। तस्मिन् सज्जने भेदा भावात्, भगवान और भगवान के भक्त में कोई भेद नहीं होता है। असल में भक्त तो वही है जिसके हृदय में मूर्तिमान होकर के भगवान बैठे हैं। एक आदमी चोर है तो उसकी ओर तुम देखो तो क्या सोचोगे, तो ये बस यही तजवीज कर रहा होगा भाई कि किसी की कोई चीज कैसे चुराओ। और एक आदमी भक्त है तो उसको देख करके तुम क्या करो, कहीं अपने हृदय में भगवान का ध्यान कर रहा होगा। तो जिसको देख करके ये ख्याल हो कि अपने हृदय में भगवान का ध्यान कर रहा है, वो तो भक्त हुआ ना, उसके हृदय में भगवान दिख रहे हैं। तो वसुदेव जी ने पुकारा भगवान, संबोधन है भवतो यात्रा स्वस्ते सर्वदेहिनां, आपकी ये यात्रा संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए है। स्वस्ति माने कल्याण, हम लोग बोलते हैं ना स्वस्तिनः इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति, स्वस्ति अव्यय है। और यहाँ स्वस्ति शब्द जो है वो अव्यय नहीं है, ये तो स्वस्तये, स्वस्तये माने ठीक अस्तये, भली भांति जीवन निर्वाह के लिए लोग सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, इसलिए आप आए। माने जहाँ जहाँ जाते हैं उसको आप कुछ ऐसी प्रेरणा, ऐसी शिक्षा देते हैं कि उसकी रहनी सुखमय बन जाए। स्वस्तये, इसके लिए बोले सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पुत्रोः उत्तम श्लोक वर्तमानां। अब बताते हैं संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए। देखो इसमें एक सद्भाव है। हमारे किसी सेठ की दुकान पर कोई साधु अपने आप पहुंच जाए तो वो सोच लेगा कि ये या तो कुछ मांगने के लिए आया है या कोई चंदा शिक्षा लिखाने के लिए आया होगा, हमसे लेने के लिए आया होगा, क्योंकि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम धनी हैं, हमसे कुछ लेने के लिए ये आया होगा। और वसुदेव जी सोचते हैं कि ये महात्मा लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए आए होंगे। तो क्या देने के लिए आए होंगे? बोले हमारे घर में जो दुख है, जो चिंता है, जो फिक्र है, उसको मिटा करके हमको सुखी बनाने के लिए आए होंगे। स्वस्ते सर्वदेहिनां, क्योंकि एक सत्पुरुष जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका कल्याण करने के लिए, उसकी भलाई करने के लिए जाता है। अब बताया कृपणानां यथा पुत्रोः उत्तम श्लोक वर्तमानां, जैसे कोई संतान दूर हो गए और माता पिता अपने आप उसके पास आ जाएं तो समझना कि उसका मंगल हो गया, कल्याण हो गया। माता पिता आए तो कुछ न कुछ उसकी भलाई की बात बता करके जाएंगे। इसी प्रकार संसार के दुख से जो दुखी हो रहे हैं कृपण लोग, असल में दुखी कौन है? आप बुरा नहीं मानना हो, संसार में दुखी वही है जो कृपण है। जहाँ संसार की कोई चीज छूट जाने से सुखी होना चाहिए, वहाँ वो संसार की कोई चीज छूट जाने से दुखी होता है। तो इसका मतलब हुआ कि उस चीज को वो पकड़ के रखना चाहता है, तभी दुखी हुआ ना। तो कृपण के सिवाय कोई संसार में दुखी नहीं है। बोले कि लो ये तो दुखी, एक तो बेचारा दुखी है और दूसरे उसको बना दिया कृपण, ये तो मार दिया भाई। तो कृपण का अर्थ है
अज्ञानी। अज्ञानी माने मैं और मेरा करके जो संसार की चीजों के देह को भी पकड़े हुए है, जो अपने अंतःकरण को मैं मेरा करके पकड़ा हुआ छोड़ता नहीं है। हमारे अंतःकरण में ऐसी समाधि लगे वो भी कृपण है, ऐसी समाधि लगे और ऐसी वृत्ति बनी रहे वो भी अंतःकरण को नहीं छोड़ रहा है, वो भी कृपण है। जो असंग आत्मा का उसको बोध नहीं है, अज्ञान है, अपनी अज्ञानी है। तो कृपण शब्द का बड़ा भारी अर्थ है, जो मैं और मेरा करके दृश्य पदार्थ में कहीं भी, चाहे वो अंतःकरण हो, जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, बाहर हो, भीतर हो, किसी भी चीज को जो मैं और मेरा करके बैठा होगा उसका नाम होगा कृपण। तो उसके घर जब आते हैं भक्त लोग, उत्तम श्लोक वर्तमानाम, उसके घर में जब उत्तम श्लोक भगवान के रास्ते में चलने वाले भक्त आएंगे तो क्या कहेंगे? तो भाई मेरे, तुम भगवान को अपना समझो, संसार की किसी चीज को अपना मत समझो। तो भगवान को अपना समझो, संसार को अपनी चीज न समझो। ये संसार से ममता छुड़ाने वाले, कृपणता छुड़ाने वाले महात्मा तुम्हारे घर में आ गए। उत्तम श्लोक जो परमात्मा है उसके रास्ते में चलने वाले महात्मा है, बोले अपनी आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म समझो। ये क्या मैं मेरा में फंसा हुआ जो जीव है वो अपने को जीव समझते हो? तो कृपणता छुड़ाते हैं। महात्मा जो है उसके पास दुख छुड़ाने की युक्ति क्या है? तो दुख छुड़ाने की युक्ति ये है कि तुम जो मुट्ठी बांध के बैठे हो, शरीर से पैसे को मुट्ठी में बांध लिया, बैठ गए, शरीर को मुट्ठी में बांध लिया, मन की मुट्ठी में और बैठ गए, और मन को बुद्धि की मुट्ठी में बांधा और बैठ गए, और बुद्धि को जीव बन करके और पकड़ा, बुद्धि को ऐसी रखेंगे। तो ये जो कृपणता माने बद्ध मुट्ठिता, मुट्ठी को बांध करके रखना, इसका नाम है कृपणता, बद्ध मुट्ठिता। सूमना होना, जो दुनिया की सब चीज छोड़ने को तैयार है उसको संसार में कोई दुख नहीं। ओह आपने बड़ी कृपा की महाराज, हम तो इसको छोड़ नहीं चाहते थे, छुड़ा दिया। बोले भाई एक आदमी आया कि हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसका जूता ही खो गया। तो अब उसने कहा कि हाय हाय हमारा तो जूता खो गया। बोले तुम मोक्ष चाहते थे? कहाँ चाहते थे? किससे चाहते थे मोक्ष? बोले ब्रह्मलोक पर्यंत से मोक्ष चाहते थे, माया पर्यंत से मोक्ष चाहते थे, प्रकृति पर्यंत से मोक्ष चाहते थे कि प्रकृति मंडल से हमको मोक्ष मिल जाए। बोले एक जूता से मोक्ष मिला तो तुमको सहना ही नहीं हुआ? एक जूता से मोक्ष मिला तो सहना ही नहीं होता। तुम संपूर्ण प्रकृति मंडल से और कहा जिस बड़े से महाराज, वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो स्वामी है उसके प्रजापने से मोक्ष चाहते हैं। हम उसकी प्रजा न रहे, उसके बंधन में न रहे, उससे तो मोक्ष चाहते हैं। आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। आश्चर्य तो यह है कि लोग कहते थे कि हम बड़ा भारी मोक्ष चाहते हैं, लेकिन जब छोटा छोटा मोक्ष मिलने लगता है तो उसी में डर के मारे कांपने लग जाते हैं। तो ममता असल में ये मतलब नहीं है कि जूता किसी का खो जाए, है ना। जूता चुराने वाला तो स्वयं अपने आप को बंधन में डाल रहा है, उसको तो बड़ा भारी पाप लगेगा, लेकिन अपना मन संपूर्ण विश्व के त्याग की तैयारी वाला होना चाहिए, ये बात है। तो ये कृपणता ही दुख का हेतु है, जो मनुष्य संसार को नहीं छोड़ना चाहता। और महात्मा जो है वो इसी में मैं और मेरा छुड़ाते हैं, इसीलिए वो दुख से छुड़ाते हैं। तो जब किसी के घर जाते हैं तो कुछ उसका मैं मेरा छुड़ाने के लिए ही जाते हैं, इसलिए वो दुख से छुड़ाते हैं। अभूतानाम देवचरिताम दुखाय च सुखाय च सुखाय वही साधूनाम स्वादृशामच्युतात्मनाम भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च। बोले भाई देवता श्रेष्ठ की संत श्रेष्ठ, और देवता और संत के चरित्र की तुलना करें, बराबरी करें कि देवता और संत में कौन बड़ा। बोले देखो देवचरितम भूतानाम दुखाय च सुखाय च। ये देवता लोग जो होते हैं
उनका चरित्र कभी प्राणियों के दुख का हेतु बनता है और कभी सुख का हेतु बनता है। कैसे? तो सूर्य देवता है, वो तपता है, तो कभी उसकी गर्मी से मनुष्य परेशान होकर के बीमार हो जाता है और कभी उसके धूप में बैठ करके अपने शरीर को सेंकता है और स्वस्थ हो जाता है। तो सूर्य की धूप से दुख होता है, कभी सुख होता है। चंद्रमा की शीतलता से कभी सर्दी लग जाती है, कभी बड़ा आनंद आता है। हवा कभी तेज चलती है, गर्म चलती है, तो आदमी कभी बीमार पड़ जाता है और कभी उसको बड़ा आराम मिलता है। तो देवताओं का जो चरित्र है वो कभी दुख देने वाला होता है और कभी सुख देने वाला होता है। और सुखाय वही साधु नाम स्वादृशाम अच्युतात्मनाम, परंतु तुम्हारे सरीखे, स्वादृशाम माने तुम्हारे सरीखे, और अच्युतात्मनाम भगवान में जिनका मन लगा हुआ है। अच्युतात्मा शब्द का दो अर्थ है बोला। अच्युते भगवती आत्मा मनो जेसाम तेसाम अच्युतात्मनाम। अच्युत माने भगवान, भगवान में जिनका मन लगा हुआ है उनका नाम हुआ अच्युतात्मा। और दूसरे अच्युत आत्मा मनो जेसाम, जिनका मन कभी च्युत नहीं होता, गिरता नहीं। गिरी हुई चीज में जिसका मन गया उसका मन गिर गया हो, गिर गया। मन जो है वो न तो श्रेष्ठ होता है और न तो कनिष्ठ होता है। मन न अच्छा न बुरा। मन तो ज्ञान रूप ही है, असल में मन भी आत्म रूप ही है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप की दृष्टि से सबका ज्ञान मन को होता है तो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन वो अच्छे विषय में लग जाए तो अच्छा और बुरे विषय में लग जाए तो बुरा। अब तुम अपने मन को पहचानना चाहो कि तुम्हारा मन अच्छा है कि बुरा है, बोले कहाँ लगा है? तुम्हारा मन 24 घंटे में कितनी देर किसके साथ लगा रहता है, किसके पीछे लगा रहता है? भोजन के पीछे, कपड़े के पीछे, हड्डी मांस चाम के पीछे, किसके पीछे लगा रहता है? बोले तुम्हारा मन जिसके पीछे लगा रहता है वो ऐसा ही है। अच्छी चीज के साथ है तो अच्छा और बुरी चीज के साथ है तो बुरा। तो अच्युतात्मनाम महात्मा जो है उनका मन च्युत नहीं होता, मन उनके हाथ से गिरता नहीं, अथवा उनका मन अच्युत माने भगवान में परमात्मा में लगा रहता है, इसी को अच्युतात्मा बोलते हैं। तो आप तरीके जो अच्युतात्मा साधु है, साधु शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में साधनोति पर कार्यम, जो दूसरे का भला कर दे उसका नाम साधु। तो इनका जो चरित्र है वो केवल सुख ही सुख के लिए है, वो दूसरों की भलाई भलाई करते हैं, उनसे कभी किसी की हानि नहीं होती। भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैवतान खाये कर्म सचिवाः साधवो दीनवत्सलाः भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैवतान। बोले भाई देवता लोग सुख भी तो देते हैं, इंद्र की उपासना करो वरदान देंगे, और वरुण की उपासना करो, कुबेर की उपासना करो तो धन देंगे, वरुण की उपासना करो तो अच्छे अच्छे भोजन मिलेंगे, इंद्र की उपासना करो तो ऊंची पदवी मिलेगी। तो ये अच्छी अच्छी चीज देते भी तो है ना। बोले देते तो है लेकिन तराजू पर तौल के भजंत बनिए हैं, इसका मतलब हुआ भजंत ये यथा देवान देवापि तथैवतान। हिसाब किताब उनको मालूम रहता है। 5 पैसे की मिठाई चढ़ा करके कोई चाहे देवता से कि हमको 5000 दे दो, देने वाला नहीं है। तो 2 पैसे की फूलमाला और 200 रुपए की मांग, तो क्या देवता 200 रुपए अपने पास रख के माला बाजार से मंगा लेगा? तो ये देवान यथा भजन्ति देवा अभितान तथैव भजन्ति। जो लोग जिस ढंग से देवता की सेवा पूजा करते हैं, देवता लोग भी उसी ढंग से पुजारी की सेवा पूजा करते हैं। छाये वो कर्म सचिवा, वो तो परछाई की तरह है भाई। जैसे लंबे आदमी की लंबी परछाई, छोटे आदमी की छोटे परछाई, हाथ पांव वाला आदमी तो हाथ पांव वाली परछाई। तो जैसे परछाई जो है वो जिसकी होती है उसके अनुरूप होती है।
इसी प्रकार ये देवता लोग जो है ये कर्म सचिव हैं। ये जो काम करे, कर्म करे, उनकी सेवा पूजा करे, उसके तो ये सेक्रेटरी है, सचिव माने सचिवालय यहाँ है सचिव। जो सच सच काम करे तो सचिव, जो झूठ काम करे तो सचिव। कर्म सचिवा बोले साधु लोग, साधवो दीन वत्सला। साधु लोग जो हैं वो तराजू से तौल के कि शेर भर तुमने दिया तो शेर भर हमसे ले लो। हमने देखा बड़े बड़े आदमियों के घर में जब उनके ब्याह पड़ता है, यज्ञोपवीत पड़ता है ना, तो लोगों के घरों से एक की चीज आती है, तो एक मुनीम रहता है, वो लिखता है कि उनके घर से इतने आम आए, इतने लड्डू आए, इतने नारियल आए। अब उनके घर में ब्याह पड़ेगा तो हमारे घर से भी गिन के उतने ही जाएंगे, है ना। तो पाव उगे फल आपन पीना जैसे होता है ना, भले घर बायन पीना, वो बायन जो होता है ना, बायन उपायन, वो तो बराबरी का होता है। और बड़ी सुंदर कविता है वो उनकी, भारत हिंदू ग्रंथावली भगवत संबंध में बड़ी उत्तम उत्तम कविता उनकी। तो वो कहते हैं कि भाई अपन राधा रानी के तो चाकर हैं, लेकिन नगद दमाद अभिमानी के, अभिमानी से अपनी नहीं सकती है, अभिमानी से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। साधु कौन बोले तो दीन का पक्षपात है, और जिसका कोई नहीं है उसका अपना साधु कोई। वत्सला शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में बहुत विलक्षण। वत्सला बोलते हैं गाय को। किस गाय को? जब बछड़ा पैदा हुआ ना तो कीब लगी, देर लगा, गंदगी लगी शरीर में, तो गाय ने ये नहीं कहा कि बेटा गंगा स्नान करके आओ कि साबुन लगा के आओ। तो अपनी जीभ लगाए करके अपने बच्चे के शरीर को चाटने लगी और उसकी गंदगी को अपना भोग्य बना लिया। बात कर लो, इसी को बोलते हैं। एक आदमी गया एक महात्मा के पास, बोला कि हमको भगवान मिले ऐसी युक्ति बताओ। बोले भक्ति करो। बोले हमसे तो भक्ति वक्ति तो नहीं होगी महाराज, ये कौन सम दम उपरति की शिक्षा कौन धारण करे, कौन सद्गुण धारण करे, भक्ति तो हमसे नहीं है। बोले तुम्हारे अंदर दोष क्या है? क्या दोष ये है महाराज कि मैं झूठ बोलता हूँ। अच्छा तुमको ये मालूम है ना कि झूठ बोलते हैं? कहो हमारे भगवान के दरबार में तो तुम्हारी बड़ी जरूरत है। क्या कि जब रामचंद्र भगवान का दरबार लगता है तो उसमें झूठ बोल करके उनको हंसाने वाला, भाण बन के उनके सामने तरह तरह की नकल करने वाला कोई नहीं था। तो तुम आए गए, बहुत अच्छा आओ, आज तुम्हें भगवान के दरबार में भर्ती करते हैं। अब तुम दूसरे के सामने मत नाचना, दूसरे के सामने भाण मत बनना, दूसरे के सामने झूठ मत बोलना है। बस भगवान के दरबार में खूब झूठ बोलो और खूब हंसाओ भगवान को। बोले महाराज कब तक? बोले जब तक भगवान हंस न जाए तब तक। अब देखो न, दीन वत्सला। अब वो झूठा बेचारा भगवान की मूर्ति के सामने बैठा, अब वो तरह तरह की बात करे, तरह तरह की झूठ बोले। बोले अरे ये तो नहीं हंसेगा भाई, कभी गाली देने लगा। गाली देने लगा तो भगवान को हंसी आ गई, भगवान को हंसी आ गई। ये बात है। अब वो महात्मा के मन में दया आई कि इसके अंदर ये दोष है, ये दोष है, तो इस दोष का विनियोग भी भगवान के साथ कर दो, उसको भी भगवान के साथ जोड़ दो, तो वो तुम्हारा दोष ही कल्याणकारी हो जाएगा। तो अब उसके अंदर बछड़े में जो दोष है, गंदगी, उसको अपना भोग बना लेना, जैसे गाय का वात्सल्य है, इसी प्रकार किसी के अंदर बोले बड़ा क्रोध आता है इसको। संत ने कहा कि देखो जी तुमको क्रोध बहुत आता है, तो बहुत आता है। अच्छा तुम एकांत में हमारे पास आ जाया करो, और वहाँ बैठ के अकेले में तुमको जितनी गाली आती है सब हमको दे जाया करो, कोई सुनने न पावे। बोला तुम्हारी गाली देने की वासना भी पूरी हो जाएगी, हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा, और दूसरे को गाली देने की आदत सीख जाएगी तुम्हारी। हम तुम्हारी गाली सह लेंगे, दूसरे को गाली मत दो। बोले महाराज हमारी तो चोरी करने की आदत है। बोले हमारे यहाँ से जो चीज तुम्हारी मौज हो चाहे जा उठाए के ले जाया करो, लेकिन दूसरे के घर में कुछ मत लिया करो। देखो दीन वत्सला, इससे क्या होता है? इससे मनुष्य के चित्त का, अब ये नहीं साधु कहते हैं कि तुम संत बन के तब हमारे पास आओ। साधु अगर ये कहे कि जो बिल्कुल सदाचारी हो,
बिल्कुल सत्यवादी हो, बिल्कुल भक्त हो, ये तो दुनियादार लोग जो है ना, उनके मन में ये आती है कि साधु के पास साधु ही जाए, फिर जाए का साधु के पास साधु ही क्यों जाए, जिसके अंदर दोष नहीं है क्यों जाए साधु के पास। तो दोषी जो है उनके लिए और स्थान कहाँ है। तो यही जो दीनहीन जो पुरुष है, ये जब महात्माओं के पास जाते हैं तब उन्हें प्रेम मिलता है। बात जिसका कोई आदर दुनिया में नहीं करता, साधु उसका भी आदर करता है। जिसको दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता, साधु उससे भी प्रेम करता है। उसी आदर से, उसी प्रेम से खींच करके लोग साधुता के मार्ग में चलते हैं और शुद्ध हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो महादेव जी के पास इतने भूत प्रेत पिशाच क्यों होते हैं? भूत प्रेत पिशाच के बीच में महादेव जी क्यों, और वानरों के और केवटों के बीच में और राक्षसों के बीच में राम जी क्यों? कृष्ण तो द्वारिये ही अच्छे लगे। कहने का अभिप्राय ये है कि तीनों के प्रति पक्षपात ये साधु पुरुष का, जो संसार में दीनहीन संसारी दुखी हो रहे हैं उनके प्रति करुणा करना, ये साधु का स्वभाव है। मत्तथा पृच्छामो धर्मान भागवता सब ज्ञान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं ब्राह्मण। वही ब्रह्म। संसार में व्यवहार में कहीं ब्रह्म देखने को नहीं आता है। न इंद्रिय से ब्रह्म दिखता है और न मन से ब्रह्म दिखता है। और बुद्धि जब ब्रह्माकार वृत्ति जब महावाक्य से उत्पन्न होती है तो वो हो के ब्रह्म देखते ही देखते मिट जाती है। मैं ब्रह्म को देखने वाली हूँ, ये अभिमान पैदा नहीं होता है। यदि वो अन्याय करके पूछता हो, लेके डंडा खड़ा हो गया, नहीं तुमको ब्रह्म बताना पड़ेगा, फिर न्याय न पृच्छता, ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं किया जाएगा। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? बोले तद विद्युत प्रणिपाते न परिप्रश्न प्रश्न करके उससे जानना चाहिए। प्रश्न में से दो बात निकलती है, एक तो पूछने वाले की रीति इस विषय में है, और दूसरे प्रश्न के सत्य से ही मालूम हो जाता है कि ये इस विषय में कुछ जानता भी है कि नहीं जानता है। और जितना जानता है उसके अनुसार उसको बताना चाहिए, और नहीं जानता है उनका ही सवाल कर देगा। बोले कि जब ब्रह्म अद्वितीय है तब इसमें संसार ये कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? आप इस प्रश्न के मूल में क्या है? इस प्रश्न के मूल में है कि वो ये कह रहा है कि ब्रह्म अद्वितीय है, ये ज्ञान तो हमको हो गया है, लेकिन ये संसार कैसे हुआ ये ज्ञान हमको नहीं हुआ है। बिल्कुल उल्टा ख्याल है। जब ब्रह्म अद्वितीय है तब उसमें ये सृष्टि कैसे हुई? अच्छा, अब देखो इसी प्रश्न को उलट गए। जब संसार में इतना नानात्म दिख रहा है तब ब्रह्म अद्वितीय कैसे है ना? अब इसमें देखो, संसार का नानात्व अपने अनुभव में है और ब्रह्म की अद्वितीयता अपने अनुभव में नहीं है। वो मनुष्य ब्रह्म की अद्वितीयता को जानना चाहता है, और जिसने कहा कि ब्रह्म तो अद्वितीय है इसलिए ये संसार कैसे हुआ, है ना? वो कहता है कि मैं ब्रह्म की अद्वितीयता को जानता हूँ और संसार की अनेकता को समझना चाहता हूँ। वो संसार को जानना चाहता है। देखो, जिज्ञासु ने प्रश्न क्या किया और ब्रह्म ज्ञानी ने उसकी अवस्था से पकड़ लिया है, अद्वितीयता सुनी हुई है उसको, तो ये उसको मान करके ये संसार के बारे में जो दिखता है उसके बारे में सवाल कर रहा है। जब संसार में इतनी अनेकता है तब ब्रह्म अद्वितीय कैसे? ये जिज्ञासु का प्रश्न हो गया। और जब ब्रह्म अद्वितीय है तब ये संसार कहाँ से आ गया? ये जिज्ञासु का प्रश्न नहीं है। तो इस तरह से जब आदमी प्रश्न करता है तब उसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ बैठ करके वो पूछ रहा है, ये बात बिल्कुल तुरंत जाहिर हो जाती है। तो ब्रह्म तथा पितृकामो धर्मान भागवतास्तव, तुमसे हम भागवत धर्म का प्रश्न करना चाहते हैं। बोले भाई, ये पूछने से क्या फायदा? तुम्हारी समझ में भी आवेगा कि नहीं आवेगा? अब श्रद्धा देखो, वसुदेव जी ने पहले तो नारद जी की पूजा की। पूजा करने के बाद संतों का हृदय और स्वभाव और उनका शील वात्सल्य कैसा होता है इसकी महिमा सुनाई। इससे मालूम हुआ कि संत पर बड़ी श्रद्धा है ना? संत पर श्रद्धा प्रकट हो गई। अब वो जो बात पूछ रहे हैं उसके महत्व को जानते हैं कि नहीं?
बोले उसके महत्व को भी जानते हैं। प्रश्न तो कोई भी ऐसा कर सकता है जिसका उत्तर बहुत दिनों में दिया जा सके। प्रश्न करना आसान होता है, उत्तर देना कठिन होता है। हमने तो महाराज ऐसे उत्तर देने वाले देखे हैं। कोई आदमी 1 घंटे में प्रश्न करे और उत्तर देने वाला 1 वाक्य में उसका उत्तर दे देता है। उससे ज्यादा नहीं बोलना पड़ता। ज्यादा बोलने से बढ़िया उत्तर नहीं होता। 1 वाक्य में बढ़िया से बढ़िया उत्तर उसका निकल सकता है। हमने ऐसे बैरिस्टर देखे हैं। एक बैरिस्टर ने 3 घंटे बात की जज की अदालत में, और दूसरे बैरिस्टर ने 10 मिनट में उसका जवाब दिया, और जीत 10 मिनट वाले की हुई, 3 घंटे वाले की नहीं हुई। क्योंकि उसने बारीक बातें पकड़ रखी थी ना, वो 10 मिनट में उसने 5 बात बता दी कि हमारे पक्ष में ये 5 बातें हैं, इनसे इनका ये सारा 3 घंटे का जो व्याख्यान है ये सारा का सारा कट जाता है। तो अब जो पूछ रहे हैं उसका क्या महत्व है? ज्ञान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भया। जिस भागवत धर्म को मनुष्य श्रद्धा से यदि श्रवण करे, सुनेगा, इसलिए विशेषता है। श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है। वो तो इंद्रियों से अनुभव करके कट जाती है ना। एक बार कोई चीज दिख गई, दूसरी बार देख लिया कि वो नहीं है, लेकिन वाक्य के द्वारा श्रवण में जो वस्तु भरी जाती है वो जा करके ऐसा संस्कार जमाती है कि फिर नाक, जीभ, आंख इसको काट नहीं सकते हैं। ये वाक्य श्रवण जन्य जो संस्कार अंतःकरण में पड़ता है वो बड़ी गहराई तक जाता है। तो श्रद्धा से श्रवण करो। ज्ञान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। शर्त यह है कि श्रद्धा से सुनो। श्रद्धा माने जो बात कही जाए उसमें विश्वास होगा। श्रद्धा माने सत्य और धा माने धारण। ये सत्य को ही महात्मा लोग छिपाने के लिए श्रद्धा करके बोलते हैं। श्रद्धा माने सत्य था, सत्य को धारण करना, सत्य रूप से धारण करना, ये परमात्मा का स्वरूप है। यथा विचित्रम व्यसनाद भवद्भिर विश्वते गयात मुच्ये मह्यंग दैवाद्धा तथा नष्टाभिसुब्रत। नारद जी ने कहा, बीच बीच में बोल बोल के बात करते हैं ना, वैसे बात साफ भी होती जाती है। पर इसमें ऐसा है कि हमारे एक सत्संग होता है बहुत बढ़िया, तो उसमें ये नियम है कि एक तो कोई रात में बैठे, अगर मन में उदासी भी हो तो जितनी देर सत्संग में बैठो, है ना, आहार की खुशी निकालो। खुशी दिल में से जो भीतर बैठी हुई खुशी है ना, उसको निकाल के चेहरे पर ले आओ, खुश खुश बैठो। अगर कोई मुंह लटका के बैठा तो उससे कह देते हैं कि तुम बाहर का, तो मुंह लटका के बैठने की जगह सत्संग नहीं है, गंदा मत करो उसको। ये सुखी होने की जगह है, सुखी होने की एक बात। और दूसरी बात इसमें आती है कि यदि बात कोई समझदारी की मन में आती हो, बात सुन के, और कोई अच्छी बात ध्यान में आ गई तो उसको कह दो, कोई हर्ज नहीं। तो बीच में बोल बोल के 100 आदमी 200 आदमी बैठते हैं, पर उसमें बेकायदे कोई नहीं बोलता हो, और उसी विषय पर अगर कोई अच्छी बात मन में आ गई तो वो 1 मिनट में 2 मिनट में बोल के सुना देता है और फिर आगे बात चलती है। पर प्रसंग के विपरीत नहीं हो। उसमें ये बात रहती है कि एक तो प्रसंग का विरोध नहीं हो, और दूसरे जो प्रसंग चल रहा हो उस प्रसंग को समर्थन मिलता हो। ऐसी बात अगर किसी के मन में आए तो बीच में बोल दो। तो अबुद्ध जनन को बोल दो और बुद्धवंतन को मौन। मूर्खों का बोलना और बुद्धिमानों का मौन, तो ये दोनों बात अच्छी नहीं लगती है। और 3 ही चीज से लेना है। एक तो अच्छी रहने, ये नहीं कि यहाँ बैठ के तुम्हारे सामने कोई फूल हो तो तोड़ के फेंकते जाओ, हाथ पाँव को अपने काबू में करके बैठना चाहिए। तो ये अच्छी रहनी हुई, घंटे भर अच्छी रहने का अभ्यास हो गया। और जो मुस्कान चेहरे पर रही, खिले रहे, तो ये आनंद हो गया। और जो सुनते हैं उसके ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो तुम्हें सत्संग में सच्चिदानंद मिला, तुम्हें सत्संग में सच्चिदानंद मिला लेके गए। और यहाँ मनहूसी रही तो आनंद को छोड़ दिया, और समझ में नहीं आया तो चेतन को छोड़ दिया, और यहाँ बैठ के कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहे तो अच्छी रहनी नहीं हुई।
तो नारद जी ने कहा कि वसुदेव, तुमने तो भगवान की बड़ी भारी पूजा की, भक्ति की, तुमसे बढ़ करके भगवान का और कौन कृपा पात्र होगा, अब तुम मुझसे क्यों पूछते हो? तो वसुदेव जी बोले कि मैंने भगवान की पूजा तो की जरूर महाराज, अहम किल पुराणंतम प्रजार्थो भुवि मुक्तिधाम अपूजयम नमोक्षाय मोहितो देव माया। मैंने पूर्व काल में भगवान की अनंत की आराधना की, परंतु अनंत भगवान मुक्ति दे सकते हैं इनकी आराधना मैंने की संतान के लिए, जो हमको अनादि काल से जो ये जन्म मरण का बंधन लगा हुआ है इससे छुड़ाने वाला, जो हमको जन्म के बंधन से छुड़ा दे, उसको जन्म लेने के लिए मैंने इसकी आराधना की। जो जन्म बंधन मरण को पसंद नहीं करता है, दूसरे को जन्म मरण से छुड़ाता है, उससे जन्म लेने के लिए मैंने भगवान की पूजा की, मोक्ष के लिए नहीं, छुटकारे के लिए नहीं। बोले वसुदेव, तुम्हारे शरीर का ऐसा बुद्धिमान और तुम इस बात में क्यों लग गए? बोले मोहितो देव माया। देव की उस परमेश्वर की माया ही ऐसी है कि उसने मोहित कर दिया, हम माया के चक्कर में पड़ गए। वैष्णव लोग महाराज इस बात को कुछ पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि वसुदेव जी ने भगवान की भक्ति की और भगवान स्वयं उनके बेटे बने, तो इसमें माया से मोहित हो गए वसुदेव, ये बात कहना ये वसुदेव जी के मुंह से शोभा नहीं देता है। तो बोले कि इसमें वसुदेव जी का अभिप्राय दूसरा है। बोले पहले तो मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना की, लेकिन जब भगवान मेरे सामने प्रकट हुए तब मोहितो देव माया, उन देवता की ऐसी माया थी, माने ऐसा सौंदर्य माधुर्य उन्होंने मेरे सामने प्रकट किया कि मेरे मन में उनको बेटा बनाने की इच्छा हो गई। एक बात, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने हमको अपना माँ बाप बनाना पसंद कर लिया। तो मोहितो देव माया, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा, हम तो मोक्ष ही लेते, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम हमारे माँ बाप बन जाओ तो हम क्या करें? तो उनकी माया से मोहित हो करके हमने उनको बेटा बना लिया। तो यथा विचित्र व्यसनाद भयदुर विष्णु गयात मुक्ति मह्यंग सैवास्ता तथा नशाभि सुब्रतो। बोले कि ये संसार जो विश्व को भया, ये जो विश्व है, चारों तरफ जो दुनिया है वो कैसी है? बोले भया भय है हर जगह, हर जगह भय है। रास्ते में चल रहे हैं, कब भूकंप आ जाए कोई पता हो, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कब गिर जाए कुछ पता है, रेलगाड़ी में कब एक्सीडेंट हो जाए, मोटर से चलते हैं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे कोई ठेका है? वही तो है ना, जैसे जुआ खेल रहे हैं, जीत गए तो जीत गए और नहीं तो हार गए, इसी प्रकार मोटर पर बैठ के जुआ खेलते हैं घर पहुंचने का, पहुंच गए तो जीत गए और नहीं पहुंच गए तो बाजी हार गए। ये जुए का खेल ही तो संसार में हो रहा है ना। विश्व को भयात, ये भय रूप विश्व है और इसमें जीवन का कोई ठिकाना नहीं। और इसमें ये बात है, सुख भी तो है ना भाई संसार में, तो बड़ा भारी सुख है संसार में, पर विचित्र व्यसनात्, विचित्र विचित्र व्यसन है, विचित्र विचित्र सुख है इसमें। माने पहले बन करके आएगा सुख, पहले बड़ा स्वादिष्ट भोजन है था, अब स्वादिष्ट भोजन खा लिया तो बाद में पेट में दर्द हुआ, पच हो गया। बोले अरे वो पेट का दर्द पहले क्या बन के आया था? तो स्वादिष्ट भोजन बन के आया था। तो ये तो माया महाठगनी हम जानी। ये महाराज जिसका किया तैयार है और बैठी बीच बाजार, बैठी बीच बाजार नजारा सबको मारो, ऐसा ऐसा देखिए महात्मा लोगों के वचन है। विचित्र माने सुख का रूप धारण करके सुंदर सुंदर बन करके दिखाते हैं, सुगंध बन के दुर्गंध आती है, स्वादिष्ट पदार्थ बन करके कुछ स्वाद आता है। इस संसार में ऐसी रीति है कि बुराइयां अच्छी बन करके आती हैं। पहले मालूम पड़ता है कि इसमें बड़ा मजा है, इसमें बड़ा सुख है, इसमें बड़ा स्वाद है, और पास से जा करके वो बड़ा दुख देती है। ऐसा ये संसार। वसुदेव जी ने कहा मुझे मह्यंग सैवात्मा तथा नशाभि सुब्रत। हे सुब्रत, हे सुंदर व्रत वाले, ब्रह्मचर्य व्रत वाले नारद जी महाराज,
आप हमको इस ढंग से साधी शिक्षा दीजिए, समझाइए, जिससे हम अंजसैव अथा मुक्तिमयी बड़ी सुगमता से, साधन में तो कठिनाई न पड़े, अनायास, ज्यादा तो मेहनत न करनी पड़े और साक्षात मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, ज्यादा परिश्रम न पड़े करना पड़े। क्योंकि जितने मार्ग है ना भागवत धर्म के सिवा, उनमें जीव को श्रम ज्यादा करना पड़ता है। और भागवत धर्म जो है वो भगवान के अनुग्रह की प्रधानता से, इसलिए तो श्रम कट गया। और ज्ञान जो उपनिषद का है वही ज्ञान इसमें भी है, इसलिए बंधन टूट गया। तो अच्छा माने साक्षात, साक्षात इसलिए कि इसमें ज्ञान है, और अंजसैव इसलिए कि भगवान की कृपा से इसमें सब अपने आप ही धीरे धीरे हो जाता है। इसलिए अंजसैव माने सुगमता से, अनायास, और अच्छा माने साक्षात हम सब मुक्ति को प्राप्त करें, ऐसे मार्ग का आप उपदेश कीजिए। श्री शुक उवाचो राजन्नेवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमाह देवर्षिर् हरे स्मारितो गुणैः। अब वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित है कि राजन एवं कृत प्रश्न, जब इस प्रकार हो परीक्षित, जब इस प्रकार धीमान वसुदेव ने, बुद्धिमान वसुदेव ने प्रश्न किया, जो ऐसा प्रश्न करे तो बुद्धिमान, जो सार से सीखने का प्रश्न करे तो बुद्धिमान, जो भगवत तत्व ज्ञान के लिए प्रश्न करे तो बुद्धिमान, जो भगवत भक्ति के लिए प्रश्न करे तो बुद्धिमान है। अब बोले महाराज पैसा कैसे मिले, ये प्रश्न करे, क्या बोले बुद्धिमान नहीं। यहाँ तो बुद्धिमान हुआ है जो भगवान के मार्ग में करे, ये तो भाई भगवत भक्ति का प्रसंग है ना। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, प्रीतस्तमाह देवर्षिः हरे स्मारितो गुणैः, बड़े प्रसन्न हुए नारद जी, तृप्त हो गए वसुदेव जी की बात सुन करके। क्यों बोले, गुणों से भगवान का स्मरण हो गया। तो गुणों से भगवान का स्मरण हुआ, इसमें देखो कितनी बात बढ़िया है। एक तो ये हुआ कि नारद जी को खुशी हुई कि अब भगवान का, वसुदेव जी ने प्रश्न किया तो हम भगवान का वर्णन करेंगे, तो हमारी वाणी सफल होगी, भगवान का वर्णन करेंगे। और जब वाणी से भगवान के गुणानुवाद का वर्णन होगा तो मन में उनकी याद आएगी, तुरंत भगवान के गुणानुवाद का स्मरण हुआ। भगवान ने बड़ी कृपा करी जो हमको अपने वर्णन में लगा लिया। ये श्रोता का अनुग्रह होता है जो वक्ता को प्रेरणा करे कि तुम हमको भगवत गुणानुवाद सुनाओ। बड़ी प्रसन्न आनंद में मग्न हो गए। इसका एक अभिप्राय दूसरा है, वो क्या है? वो अभिप्राय ये है कि देखो भगवान वसुदेव जी पर प्रसन्न है और उनके बेटा बने हैं और उनकी सेवा करते हैं। और एक बार तो ऋषि महर्षि सब इकट्ठे हुए तो वसुदेव जी को यज्ञ याग आदि कराया, बड़ा सत्संग हुआ। और बाद में एक दिन श्री कृष्ण भगवान प्रणाम करने गए तो वसुदेव जी ने कृष्ण की स्तुति की कि तुम ब्रह्म हो। तो कृष्ण ने कहा कि पिताजी मैं ही ब्रह्म नहीं हूँ, तुम भी ब्रह्म ही हो, और तुमने तो हम पुत्रों के लिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। इतनी सब बात होने पर भी वसुदेव को ज्ञान नहीं हुआ। तो क्यों नहीं ज्ञान हुआ? तो नारद जी ये सोच रहे हैं अपने मन में कि भगवान ने ही रोक रखा है कि वसुदेव को अभी ज्ञान न हो। तो ज्ञान कैसे हो? बोले हमसे ज्ञान न हो वसुदेव को, नारद से ज्ञान हो वसुदेव को, है ना। तो भगवान वसुदेव को ज्ञान देने का श्रेय स्वयं न लेकर के जो हमको देना चाहते हैं, ये भगवान की बड़ी भारी उदारता है। हमको अपने बाप का गुरु बनवाना चाहते हैं, हमको अपने बाप का गुरु बनवाना चाहते हैं। देखो कैसे उदार शिरोमणि है, कैसे भक्त वत्सल है कि जो हमको श्रेय दे करके कि नारद के देने से वसुदेव, भगवान के बेटा होने से वसुदेव को ज्ञान नहीं हुआ, भगवान के उपदेश से वसुदेव को ज्ञान नहीं हुआ। तो ज्ञान कैसे हुआ? तो नारद जी ने ज्ञान दिया तब हुआ। तो अपने भक्त को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने स्वयं वसुदेव को ज्ञान नहीं दिया, हमसे प्रश्न करवाया। इसलिए भगवान के गुणों का स्मरण करके, उनके वात्सल्य, उनकी सुशीलता, उनकी उदारता से स्मरण करके नारद जी जो है वो मगन हो गए। नारद उवाचो सम्यगे तद्व्यवसिताम् पृच्छते भागवतान् धर्मात्वं विश्वभावनाम् श्रुतोनुपतितो धियात आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनापि सद्धर्मो देव विश्वद्रुहोऽपि।
अब नारद जी बोलते हैं सम्यगे तद्व्यवसितम भवता। अब वसुदेव तुमने बड़ा सुंदर निश्चय किया, समीचीन निश्चय है। सम्यक माने समीचीन, बहुत सुंदर तुम्हारा ये व्यवसाय है, निश्चय है। क्योंकि तुम जदुवंशियों में भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ हो। शाश्वत माने भगवान के भक्त और ऋषभ माने श्रेष्ठ। ए शाश्वत पुंगव, ए भक्त शिरोमणि वसुदेव, तुम्हारा ये निश्चय बहुत ही श्रेष्ठ है जो तुम अब भागवत धर्म सुनना चाहते हो। यत् पृच्छते भागवतान धर्मा स्वम विश्वभावनान, क्योंकि तुम भागवत धर्म के संबंध में प्रश्न कर रहे हो। बोले भागवत धर्म में ऐसी क्या विशेषता महाराज? विश्व भावनान, ये सारे विश्व को सिद्ध करने वाले हैं। आगे और धर्म जो होते हैं वो अधिकारी विशेष को सिद्ध करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि वेद पढ़ने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, परंतु वेद पढ़ करके जो संस्कार संपन्न होगा वही शुद्ध होगा। वो संस्कार यज्ञोपवीतादि संस्कार से संपन्न हो गए, तब वेद पढ़े तब शुद्ध होगा। अधिकारी के लिए हो गया ना, जब तत्व ज्ञान से शुद्ध हो जाता है, शुद्ध विद्ध नित्य ब्रह्म हो जाता है। बोले भाई इस साधन को से संपन्न हो गए तब, और बोले ये भागवत धर्म तब विश्व भावना। इसमें कोई ईसाई हो, मुसलमान हो, पारसी हो, चांदाल हो, पशु हो, पक्षी हो, वो भी यदि भागवत धर्म का अनुष्ठान करे, इसका श्रवण करे तो वो पवित्र हो जाए। क्योंकि ये भागवत धर्म, ये आप सुनेंगे कि भागवत धर्म क्या है, ये बार बार भागवत धर्म हम बोल रहे हैं ना, तो आगे इसकी व्याख्या होगी कि भागवत धर्म किसको कहते हैं। ये नहीं समझना कि ये श्रीमद् भागवत का ग्रंथ, भागवत शब्द का 3 अर्थ है। एक तो भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए जिसका उपदेश किया उसका नाम भागवत, जिस साधन के अनुष्ठान से भगवान मिले उसका नाम भागवत, और जो भगवान का हो चुका, भगवान से मिल गया, उसका नाम भागवत। तो श्रुतोनुपथितो धियात आदृतो वानुमोदितः सत्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुहोऽपि। हे देव, हे वसुदेव, यदि कोई इस भागवत धर्म का श्रवण करे, सुने और अनुपथित पाठ करे और ध्यान करे और आदर करे कि बहुत श्रेष्ठ है, और स्वयं न कर सके, दूसरा कोई करता हो तो अनुमोदन करे कि तुम बहुत बढ़िया काम करते हो भाई, कि रोज भागवत का कथा सुनने जाते हो, तो हम तो संसार में फंसे हैं, नहीं जा सकते, लेकिन तुम तो जाते हो ना, तो बहुत अच्छा करते हो, जरूर जाना चाहिए। तो जो खुद न आ सकता हो वो दूसरों के श्रवण का अनुमोदन करे, अनुमोदन करे, और सुन न सके कभी भागवत का नाम आने पर सिद्ध काले हाथ जोड़ने हो। श्रीमद् भागवत बड़ी पवित्र पुस्तक है, ये इसमें जो उपदेश किए हुए हैं वो बड़े श्रेष्ठ हैं, और कभी ख्याल करे इसमें क्या क्या बात कही गई है, उसका पाठ करें, उसका श्रवण करें। तो बोले सत्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुहोऽपि। ये सद्धर्म, ये भागवत धर्म, ये संतों का धर्म है, वो तत्काल पवित्र कर देता है, और विश्वद्रोही देवद्रोही को भी पवित्र कर देता है। यदि कोई नास्तिक सुनने लगे तो आस्तिक हो जाता है, यदि कोई हिंसक सुने तो अहिंसक हो जाता है, अभक्त सुने तो भक्त हो जाता है, चोर सुने तो साहूकार हो जाता है। ये विश्वद्रोही को भी पवित्र करने वाला है। विद्या परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवानद्यो देवो नारायणो मम। अब कहते हैं कि कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि वसुदेव जी तुमने बहुत भला किया, तुमने तो आज मुझे नारायण देव भगवान का स्मरण करवा दिया। अद्य भगवान नारायणो देव स्मारितः। क्यों? बोले नारायण ने ही तो भागवत धर्म का उपदेश किया था ना। तो जब किसी की कही हुई बात सुनाने लगते हैं तब उसकी याद आ जाती है। गुरु की याद करके गुरु के बताए मंत्र का जप करना, तो देखो इसकी शक्ति आ जाएगी। ये मंत्र चैतन्य इसी को बोलते हैं कि जब
मंत्र का जप करना है तो पहले गुरु का स्मरण करते हैं और फिर उसमें जिस देवता का वर्णन है उसका स्मरण करते हैं और फिर अपने आप का स्मरण कर ले कि अब हम इस देवता की प्रसन्नता के लिए मंत्र का जप कर रहा हूँ और उसके बाद मंत्र का स्मरण कर ले। गुरु का स्मरण करके, देवता का स्मरण करके, मंत्र का स्मरण करके और अपने आप को उसमें मिला दो। जब चारों एक हो जाते हैं तब मंत्र चैतन्य हो जाता है। इसको मंत्र चैतन्य बोलते हैं, जगाना जिसे बोलते हैं, मंत्र जगाना। जाग गया मंत्र जब चारों एक हो गए। तो नारद जी कहते हैं कि तुमने तो भगवान नारायण की याद दिला दी, मैंने अब नारायण ने हमको ये उपदेश किया था, ये स्मरण हो गया। दूसरी बात इसमें ये है, वो भी मजेदार है। तो वैसे तो नारद जी जो है ना, नारद जी को ब्रह्मा जी ने भी भागवत का उपदेश किया है और नारायण ने भी किया है। नारायण के साथ रह के सत्संग करते थे और नारद जी के इष्टदेव नारायण। लेकिन जब से द्वारका में आए महाराज, तब से ये मोर मुकुटधारी और पीताम्बर धारी जो श्याम सुंदर है ना, इन्होंने कुछ ऐसी मोहनी दारी, उनकी मुस्कान, उनकी चितवन, उनकी सुंदरता, उनकी एक एक चेष्टा, एक एक लीला नारद जी को ऐसी भाई गई कि अब वो बद्रीनाथ वाले नारायण को तो भूल ही गए। एकदम बद्रीनाथ वाले नारायण को भूल गए और द्वारका नाथ के स्मरण में डूब गए। जब वसुदेव जी ने भागवत धर्म पूछा तब इनको याद आई कि अरे राम, हम तो ये कृष्ण के चक्कर में पड़ते अपने गुरु को भूल गए। अरे इतने दिन कहाँ रहे? बोले हाँ, वाह वाह, तुमने वसुदेव जी तुमने बहुत बढ़िया काम किया कि आज हमारे स्वयं प्रकाश हृदय निवासी जो नारायण देवता है भगवान, उनका स्मरण करवाया और वो तो महाराज परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तना, उनका कीर्तन नाम लेने मात्र से, श्रवण करने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो तुमने करवाया, बस बस हम तो बड़े कृतज्ञ हैं। अब तुम जो पूछते हो तो हम तुमको सुनाएंगे। इसके बाद नव योगेश्वरों का संवाद, नव योगेश्वरों का संवाद प्रारंभ होता है। ये नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाया है। अब इस प्रसंग को फिर लिए रखते हैं। सायंकाल तक जैसे वो वर्णाश्रम धर्म का प्रसंग 17वें अध्याय में चल रहा है, बड़ा ही विचित्र है, अद्भुत है वो वर्ण धर्म आश्रम धर्म का प्रसंग, वो आपको सायंकाल बताएंगे।